काला झंडा दोस्तों ये प्रतीक है विरोध का प्रतीक। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाल झंडे की। तो लाल झंडा होता है क्रांति या खतरे का सूचक। क्रांति या खतरे का सूचक होता है। पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? पीला झंडा होता है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन पर लगा होता है झंडा। ठीक है, तो याद रखिएगा संक्रामक रोगग्रस्त को ले जाने वाला जो वाहन होता है उस पर ये झंडा लगा होता है। ठीक है, पीला झंडा। अब हम बात करेंगे सफ़ेद झंडे की। तो सफ़ेद झंडा प्रतीक होता है संधि या समर्पण का प्रतीक। ठीक है, अगर कहीं से सफ़ेद झंडा दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है वह संधि करना चाहता है या फिर समर्पण का वो प्रतीक होता है। संधि या समर्पण का प्रतीक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए, काला झंडा विरोध का प्रतीक है। लाल झंडा की बात करें तो लाल झंडा है आपके क्रांति या खतरे का सूचक। ठीक है, पीला झंडा किसका प्रतीक है? पीला झंडा आपके प्रतीक है संक्रामक रोगग्रस्त वाहन का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा की बात करें तो ये संधि या समर्पण का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और प्रतीक हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे उल्टा झंडे की। तो उल्टा झंडा अगर दिखाई दे रहा है तो किसका प्रतीक होता है? तो देखिए, उल्टा झंडा प्रतीक होता है संकट का प्रतीक। किसका? संकट का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। ठीक है, तो अब हम बात करें झुका झंडा। याद रखिएगा, जब भी झंडा कैसा हो, झुका हो, तो वो प्रतीक होता है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक कहलाता है झुका हुआ झंडा। अगला है चक्र। चक्र किसका प्रतीक होता है? देखिए, चक्र है आपके प्रगति का प्रतीक। चक्र जो होता है वो होता है प्रगति का प्रतीक। ठीक है, अगला है सफ़ेद कबूतर। सफ़ेद कबूतर आपको पता है किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद कबूतर। ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है। चक्र की बात करें तो चक्र होता है प्रगति का प्रतीक। ठीक है, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे है रेड क्रॉस। ठीक है, चलिए रेड क्रॉस देखते हैं। देखिए, रेड क्रॉस होता है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल। ठीक है, रेड क्रॉस होता है डॉक्टरी सहायता और प्लस अस्पताल, याद रखिएगा। लाल त्रिकोण की बात करें, अगला जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो है लाल त्रिकोण। अब लाल त्रिकोण की बात करें तो ये परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? परिवार नियोजन का प्रतीक है लाल त्रिकोण। अगला है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश देखा होगा आपने, यातायात के जो चौराहे होते हैं उन पर बना होता है। तो देखिए, हरा प्रकाश का मतलब होता है यातायात को जाने का संकेत देना है। यातायात को जाने का संकेत करता है। ठीक है, हरा प्रकाश। अब बात करें हम लाल प्रकाश की। तो देखिए, लाल प्रकाश बात करेगा
खतरे की बात करेगा या फिर खतरे की बात करता है या फिर यातायात को रोकने की बात करता है लाल प्रकाश। ठीक है, अगला है वहाँ पर काली पट्टी आपने देखी होगी, खिलाड़ियों की बंदी रहती है अधिकतर। देखिए वहाँ पर काली पट्टी बंदी होने का मतलब है आप किस, या तो आप शोक का प्रतीक होगा ये, वहाँ पर काली पट्टी शोक का प्रतीक है, या फिर किसी चीज़ के विरोध का प्रतीक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वहाँ पर काली पट्टी शोक या फिर विरोध का प्रतीक है। ठीक है, लाल प्रकाश की बात करें तो लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने के लिए है। ठीक है, अगला है हरा प्रकाश किसके लिए है, पता ही आपको, यातायात को जाने का संकेत करना है तो हरा प्रकाश दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, लाल त्रिकोण का मतलब होता है परिवार नियोजन, और रेड क्रॉस का मतलब होता है डॉक्टर सहायता एवं अस्पताल। प्रथम बौद्ध संगतियाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति का वर्ष कौन सा है, तो देखिए, तो वर्ष 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई थी। स्थान है इसका राजगृह, अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप और शासक थे अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से नोट्स बनाइएगा तो जिस तरीके जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप एक लंबी ठीक है, चलिए दोस्तों रिपीट करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान है राजगृह, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे उस समय अजात शत्रु। चलिए हम बात करेंगे अब द्वितीय बौद्ध संगति की। तो द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो देखिए इसका वर्ष है 383 ईसा पूर्व को हुई थी। स्थान है वैशाली, और वैशाली आपको पता है बिहार में पड़ता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं शुभकामी, अध्यक्ष हैं शुभकामी। ठीक है, और शासक की बात करें तो शासक हैं काला शोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई, वैशाली में हुई, वैशाली बिहार में। अध्यक्ष थे इसके शुभकामी, या कहीं कहीं पर आपको सभाकामी भी मिलेगा। ठीक है, और इसके शासक थे काला शोक। चलिए अब देखेंगे हम तृतीय बौद्ध संगति कौन सी थी। चलिए तृतीय बौद्ध संगति को देखते हैं। अब इसका वर्ष है 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व इसका वर्ष है। स्थान है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र स्थान है। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, तो लिख देते हैं उनका नाम मोगलीपुत्तिस। ठीक है, मोगलीपुत्तिस। और तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक थे अशोक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलिए वह रिपीट और जरूर करेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 247 ईसा पूर्व में। स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्तिस और शासक हैं अशोक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो वर्ष है ईसा की प्रथम
शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी। स्थान की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर, स्थान है कुंडलवन, और कुंडलवन पड़ता है आपके कश्मीर में। ठीक है। अब चतुर्बौध संगति के अध्यक्ष हैं वसुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष हैं, और इसके शासक हैं कनिष्क। चतुर्बौध संगति के शासक हैं कनिष्क। चतुर्बौध संगति का वर्ष है ईसा की प्रथम शताब्दी, स्थान है कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष, और शासक हैं कनिष्क। ठीक है दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों आपको इसी तरीके से नोट करना है। आप अगर इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम पर याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।